आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ इंडिया ट्रू सच्चाई का। स्वागत है आपका न्यूज ऑफ इंडिया ट्रू में। इस वक्त हम मौजूद है देश की राजधानी दिल्ली में। ये प्रेस वार्ता क्यों करनी पड़ी, वो तमाम चीजें हम आपको एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष हाजी अब्दुल समीद सलमानी साहब से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज ऑफ इंडिया ट्रू में। सर, आज लगभग 50 दिन से ज्यादा हो गए, 2 महीने लगभग होने जा रहे हैं, चौथा चरण शुरू हो चुका है। ऐसे समय पे सर आपको क्यों याद आया कि आपको बार बार लोगों के लिए इतने लेट क्यों समझाना है? मेरा नाम अब्दुल समीद सलमानी है और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ जमात सलमानी और हम कई संस्थानों में जुड़े हुए हैं। आप कि तकरीबन 60 दिन हो चुके हैं और हमने 18 अप्रैल को भारत के प्रधानमंत्री और सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को एक प्रार्थना की कि सैलूनों को खोला जाए या आर्थिक सहायता दी जाए। 22 अप्रैल को दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री से अपील की गई थी कि या तो हमारी दुकानें खोली जाएँ या हमें आर्थिक सहायता दी जाए। हम सारी उन कानूनों का पालन करेंगे जो आपके हैं और डिस्पोजल औजार यूज करके हमें सैलून खोलने का मौका दिया, नहीं तो आर्थिक सहायता दी। हमने ये भी उदाहरण लिया कि कर्नाटक ने 5,000 रुपये का पेज कारीगरों को मोर्चों को बिजली को दिया, उसी के अनुसार हो गए। आज पंजाब सरकार ने कई रोज हो गए बार्बर शॉप खोलने का अवसर भी दिया है। उत्तराखंड सरकार ने भी कई रोज हो गए बार्बर शॉप खोलने का अवसर दिया है और मैंने सुना है कि लखनऊ में भी ये काम शुरू हो गया है बार्बर शॉप खोलने का। मेरी प्रार्थना है देश के प्रधानमंत्री से और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री से और खुसूसन देश की राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से कि हमें डिस्टेंस का ख्याल रखेंगे, कानून का ख्याल रखेंगे, पालन करेंगे, हमें दुकानें खोलने का अवसर दिया जाए और अगर ये मौका हमें अवसर नहीं मिलता है तो हमें आर्थिक पैकेज तय किया जाए ताकि हमारे जो बच्चे हमारे जो समाज के बच्चे वो भूखमरी की कगार पर हैं। एक तरफ कोरोना बीमारी है और दूसरी तरफ भूख की बीमारी है। मजबूरन में ऐसा ना हो कि हमारे लोग, क्योंकि हम पे प्रेशर बना रहे हैं, हमारे लोग सड़कों पर आते हैं और उनका क्या नहीं करता, तो उनको जैसे ई रिक्शा वालों को, फ्री व्हीलर वालों को या अन्य मजदूरों को एक पैकेज दिया, इस तरह से हमारे पैकेज दिया गया। हमारी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से और देश के प्रधानमंत्री से ये मांग है या तो हमें दुकानें खोलने दी जाए या हमें आर्थिक पैकेज दिया जाए। सर, जैसे कि हमारी जानकारी में है कि देश के तमाम राज्यों में आप मजबूत हैं, अपने सलमानी समाज के अंदर आपकी जमात सलमानी अफरीदी लगातार काम कर रही है, आपके पदाधिकारी काम कर रहे हैं, तो सर ऐसे में 2 महीने कैसे गुजारे, किस तरह से मदद पहुँचाई, एक बड़ा सवाल है। देखिए, हमारा आपस में जो नेटवर्क है वो एक दूसरे को पता कर लेता है कि भाई कहाँ साधन संपन्न लोग, उन साधन संपन्न लोगों के माध्यम से। हमारा अगला सवाल होगा दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष से, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जमात सलमानी अफरीदी को दिल्ली में सदर हैं। सदर साहब, आप बताएं कि दिल्ली के अंदर आसपास के जो सलमानी समाज के लोग हैं अधिकतर किस दशा के हैं? बाहर के ज़्यादा लोग हैं, क्या सैलून पे मजदूरी कर रहे हैं, किस तरह के लोग हैं जो संकट में हैं? ज़्यादातर सैलूनों पे जो लोग हैं, जो दुकानी लोग हैं, वो तो यही दुकानदार हैं, जो मजदूर लोग हैं वो बाहर के लोग हैं और वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और उनका हालात ये है कि उनके घर के अंदर राशन तक भी नहीं है। हमारी संस्था है और हमारे वो लोगों ने घर घर पर जाने की कोशिश की है और हर जगह नहीं जा पाए। जहाँ जहाँ हमारे लोग, कुछ लोग थे ऐसे लोग, उनको फ़ोन कर दिया गया, जब उनको फ़ोन आया तो उनसे कह दिया गया चला यार आदमी थोड़ी सी मदद कर दे, तो जो भी थोड़ी बहुत उन्होंने लोगों की मदद कर दी। मगर कोई ऐसी नहीं है कि कई दिन तक खाएगा, 8 दिन तक खाएगा या 10 दिन तक खाएगा, उसके बाद उसकी क्या हालत होगी तो सरकार भी जानती है। सरकार ने बहुत कुछ लोगों को पैकेज भी दिए हैं, मगर हमारी बिरादरी के पास कोई पैकेज का कोई सिस्टम अभी तक उन्होंने बनाया नहीं। देखिए, एक बात हम आपको और भी बता दें कि दिल्ली सरकार ने एक बात बिल्कुल साफ कर दी थी कि कहीं ना कहीं जिसके पास के आधार कार्ड होगा या मजदूर फंसे होंगे उनके लिए कहीं ना कहीं राशन का इंतजाम रहेगा। अब ऐसे में एक बड़ा सवाल हमारा माननीय प्रदेश के जो बार्बर यूनियन के अध्यक्ष हैं उनसे रहेगा। सर, आप ये बताइए कि आपने डॉक्यूमेंट्री क्यों नहीं तैयार की अपने अपने लोगों की, ताकि डॉक्यूमेंट्री के थ्रू
गवर्नमेंट की मदद रेगुलर पहुंचती रहती है, एक बड़ा सर जिम्मेदारी की बात है। डॉक्यूमेंट्री इसलिए तैयार नहीं हुई है, हमारा जो समाज है, हेयर कटिंग का सैलून का कार्य करने वाले जो हमारे भाई है बहुत भोले भाले हैं, बड़े सीधे साधे हैं, इनको मालूम ही नहीं है कि डॉक्यूमेंट्री। तो हम सवाल करेंगे माननीय नासिर साहब से कि आपने अभी तक लोगों के डॉक्यूमेंट क्यों नहीं तैयार करे, क्योंकि जिन लोगों के डॉक्यूमेंट तैयार हैं उनके, चाहे वो किसी भी समाज के हों, किसी भी कहीं, चाहे वो ऑटो चलाने वाले हों, सब्जी बेचने वाले हों, चाहे वो कुछ भी ना करने वाले हों, लेकिन अगर वो नागरिक हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं मदद पहुंच रही है। ऐसे बहुत सारे व्यूज़ चैनलों पर चले हैं, तो आपने किन डॉक्यूमेंट तैयार किए? जैसे कि हमारे अभी प्रदेश अध्यक्ष रईस सलमानी साहब ने बताया है कि ज़्यादातर लोग बाग हमारे जो हेयर कटिंग सैलून पर कार्य करते हैं वो बाहर के हैं। इस लिहाज से हम इस चीज़ में जो है असमर्थ रहे डॉक्यूमेंट्री तैयार करने में, तो लिहाजा हम सरकार से दरख्वास्त करते हैं कि सरकार जो है हमारे लोगों के ऊपर, खास तौर से जो हेयर कटिंग सैलून का कार्य करते हैं, चाहे वो किसी भी जाति धर्म से हो, ठीक है, उनको राहत पैकेज मुहैया कराएं। अभी आपका एक व्हाट्सएप पे वायरल हो रहा एक पेपर हमने पढ़ा था, जो हमें दिखा, उसके अंदर आपने धोबियों की भी बात की है और दूसरे समाजों की बात की है, तो ये कुछ समझ में नहीं आई बात। क्या उन लोगों का भी समर्थन आपके साथ है या क्या है ये था? साहब, तमाम लोग तरह तरह की बातें हमसे कर रहे हैं फ़ोन के माध्यम से, चाहे वो कोई भी समाज से हो, मोची समाज से हो, धोबी समाज से हो, सलमानी समाज से हो, सेन समाज से हो, जिन लोगों नहीं खुला है, हाँ, जिन लोगों को अभी तक राहत पैकेज दिया, उन लोगों तक राशन नहीं पहुंच पा रहा सरकार द्वारा, वो लोग हम जैसे जिम्मेदार लोगों के पास फोन करके अपनी बात रख रहे हैं। तो हम सरकार से, केंद्र सरकार और राज्य सरकार से हाथ जोड़ करके विनती करते हैं कि आप जो है इस पर गौर करें। तो सर, क्या अभी तक क्या व्यवस्थाएं बनाई थी आपने? अभी तक तो हम जैसे हसबो ऐसे तो हमारे तमाम दोस्त हैं, उनके माध्यम से जैसे भी चल रहा है, हमसे एक दूसरे के माध्यम से हम एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। देखिए, हम आपको तमाम व्यूज बना रहे हैं, जिस तरह से इन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है, हमने उनकी कवरेज ली है कि किस तरह से सभी साहब ने यहाँ पर राशन वितरण कराया है, लोगों की मदद पहुँचाई है, किस तरह अकाउंट के अंदर पैसा है, तमाम व्यूज हम आपको दिखा रहे हैं। नासिर सलमानी साहब जो बार्बर यूनियन रहते हैं, उन्होंने क्या मदद की है और प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश के सदर उन्होंने क्या किया है। और अब हम आपको एक और अहम कड़ी से, क्योंकि खुद हमारे कैमरे के सामने जो मोहम्मद नासिर बैठे हैं, वो खुद इस काम को करते भी हैं, लोगों तक मौजूद भी रहते हैं। अभी कस्टमरों का क्या हाल है आपके नासिर साहब, और किस तरह से आप सफर कर रहे हैं? कस्टमर क्या सफर कर रहे हैं, कस्टमरों के हालात क्या हैं, आपके हालात क्या हैं, क्योंकि आप खुद कहीं ना कहीं से जुड़े सर, कस्टमर हमें खूब फोर्स कर रहे हैं कि आप शॉप खोलिए, पर हम रूल्स फॉलो कर रहे हैं। अभी तक तो हम सरकार के रूल्स को फॉलो करते आ रहे हैं कि नहीं, अभी मना है तो खोलिए। तो हमने आपको दिखाया है कि तमाम जो लोग हैं, पदाधिकारी हैं, वो अपने समाज को और अपने समाज के साथ साथ दूसरे समाजों की भी लगातार मदद कर रहे हैं, लेकिन इनके किसी के पास भी सिकंदर के कानून के खजाने नहीं है। आज कहीं ना कहीं राज्य सरकारों को, केंद्र सरकारों को आगे बढ़कर, क्योंकि गडकरी जी का एक बड़ा बयान था कि 3 साल तक हमारे पास पर्याप्त राशन है, और अभी तो 3 महीने भी पूरे नहीं हुए। देखने वाली बात ये होगी कि इन तमाम खबरों की क्या इम्पैक्ट पड़ता है और कहाँ तरह के शेयर होते हैं। आप ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए इनकी मदद हो सके। मेरे न्यूज़ ऑफ इंडिया 2 के साथ कैमरा पर्सन शेयर के साथ पत्रकार फुरकान फिल्मानी, दिल्ली। आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑफ इंडिया 2।